जी मैं हूँ इस्लामाबाद से आप सबका ज़मीर। इस वक्त हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर, जहाँ पे थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने जलसा किया है और आवाम से इज़हार यकजहती की गई है और कश्मीरी अवाम के हवाले से कहा गया था कि मैं वहाँ पहुँचूँगा और मुकम्मल तौर पर इज़हार यकजहती करूँगा। और आज फिर इमरान खान साहब, उनके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फिरदौस आशिक कमान और दीगर जो बड़ी मिनिस्टर थे और बड़ी शख्सियात थी वो यहाँ पहुँची। उनके साथ साथ जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं साबिक़ PM, वो यहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा सरदार फ़ारूक हैदर जो मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो मौजूद थे। उसके अलावा फ़नकारों की बड़ी तादाद ने यहाँ शिरकत की। जवेद शेख, हुमायूं कुरैशी और उनके साथ साथ दीगर फ़नकार भी यहाँ मौजूद थे। और उनके साथ अगर मज़ीद बात कर ली जाए तो फिर फ़नकारों के साथ साथ यहाँ पे सुपर स्टार्स जो क्रिकेटर्स हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। शाहिद अफरीदी आज बाकायदा तौर पर यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने इज़हार यकजहती किया था कश्मीरी कौम से। और उसके साथ साथ फिर आप देख भी सकते हैं जिस जगह हम मौजूद हैं ये वो जगह है जिसे यूनिवर्सिटी ग्राउंड कहा जाता है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगाई गई थी और यहाँ पे कश्मीरी कौम बड़े जोश जज्बे के साथ यहाँ पहुँची थी इमरान खान का दीदार करने के लिए। और ये मुज़फ़्फ़राबाद बड़ा खूबसूरत शहर है, पहाड़ों के दामन में ये वाक़या। इसको आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे भी, मेरे फ्रंट पे भी और तमाम चारों तरफ आप देखें कितनी खूबसूरती इस वादी कश्मीर की आपको नज़र आ रही है। और वाकई कश्मीर जो कहा जाता है कि कश्मीर जन्नत है और ये वाकई इस जहान में जन्नत है। इतने खूबसूरत नज़ारे शायद मैंने भी कभी नहीं देखे। मेरे ये दाएं हाथ पे आप देखें कि कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, सब्ज़ा है और उसके दामन में ये जो मुज़फ़्फ़राबाद है वो वाक़या है। और आज हमने इस मुकम्मल तौर पर जो स्पेशली तौर पर हम इस्लामाबाद से इस जलसे के लिए यहाँ आए थे और इस जलसे को हमने कवर किया। और अब मेरे साथ जो यहाँ के नुमाइंदे मौजूद हैं चैनल 5 के, उन्होंने यहाँ पे मुकम्मल तौर पर हमें जो है गाइडलाइन भी दी, हमारा साथ भी दिया। उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप क्या कहते हैं कि आज का ये जो जलसा था इसमें इमरान खान साहब ने कश्मीरी कौम की जो जज्बात की तर्जमानी की है? बहुत शुक्रिया भाई। देखें जिस तरह जो है भारत ने आर्टिकल 370 के जो है खात्मे के बाद जिस तरह कश्मीर की सिचुएशन जो है बनी, उसके बाद लॉकडाउन, कर्फ्यू, मकबूजा वादी में बिल्कुल जो है इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जो बिल्कुल मअतल रही है और आज 40 रोज़ हो चुके हैं अभी तक मअतल है। उसके बाद पैदा होने वाली सिचुएशन से जो है देखते हुए जो है पाकिस्तान की जो है पॉलिटिकल जो है लीडरशिप है उसने बड़ा जो है एक ऐसा इकदाम उठाया कि उन्होंने पूरी दुनिया में जो है कश्मीर के लिए जो है आवाज़ उठाई है कश्मीरियों की। और इमरान खान ने वैसे खुद जो है कश्मीरियों का जो है सफ़ीर बनकर जो है पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई है और आइंदा भी उठाने का अज़म किया है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। कश्मीरी इसको जो है कदर की निगाह से देखते हैं। कश्मीरी यही चाहते हैं कि इमरान खान इसके बाद भी जो है अपना इस तरह जो है इनिशिएटिव करते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते थे कि मेरे ये कुलीग थे जो मुज़फ़्फ़राबाद से तल्लुक़ रखते हैं और जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने आज हमें मुकम्मल तौर पर यहाँ की इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद हमने मुकम्मल तौर पर यहाँ काम किया। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग जो हैं वो अपने तमाम मकबूजा कश्मीर के जो भाई हैं उनके शाना बशाना खड़े हैं और यहाँ इनके जज्बे काबिल दी थे। और फिर यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो मोदी को वाज़े पैगाम दिया है उस पर रश किया जा सकता है, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतर्रक हैं इस हवाले से। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मसला कश्मीर को पजीराई मिल चुकी है और इंशाल्लाह ये मसला कश्मीर हल होकर रहेगा। जहाँ तक ये मुज़फ़्फ़राबाद की बात है, इसके वस्त में अब हम मौजूद हैं और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि जब भी कोई इस तरह का बड़ा इवेंट हो तो हम स्पेशली तौर पर इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचें और तमाम मालूमात आप दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।